हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनमोल जैन। और आज मैं आपको मैथ्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन, जो कि कॉनिक सेक्शन की जान कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर कॉनिक सेक्शन पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर आपको कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट नहीं आता है, कॉनिक सेक्शन में अगर आपने स्ट्रेट लाइन आपका वीक रह गया है, इसका मतलब आपका कॉनिक सेक्शन पूरा वीक रह गया है। कॉनिक सेक्शन में बेसिकली 5 चैप्टर्स आते हैं, 4 से 5 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला तो खुद स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। उसके बाद पैराबोला आता है, पैराबोला बोल सकते हैं, या फिर इससे पहले हम लोग क्या सर्कल स्टार्ट करते हैं, सर्कल। उसके बाद पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, इलिप्स आता है। आफ्टर देन हाइपरबोला आता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके जो आने वाले 4 चैप्टर और हैं, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बच्चे बेसिकली इन्हीं 4 चैप्टरों से सबसे ज्यादा डरते हैं मैथ्स में। कहने का मतलब, अगर आपका कॉनिक सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो यू हैव कवर द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द 11th जेई। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कोई मुझे स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएगा कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ध्यान से सुनना। इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन होती है इसकी, द लोकस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का ऐसा लोकस, कहने का मतलब एक पॉइंट है, उसको मैंने कहीं कहीं अलग अलग जगह पे भेज दिया, यानी कि उस लोकस, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन विच एनी 2 पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट की किसी भी 2 पोजीशन को अगर मैं क्या कर दूं, मीट कर दूं, देन द फिगर फॉर्म, दैट इज लाइन। बात समझ में आ रही है? लाइन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि कहने मैंने क्या बोला, द लोकस, इसको लिख लो मैथमेटिकली, द locus of any point, ठीक है, the locus of any point in which we will meet any 2 position, any 2 position of that point, then the figure form, which is what? Which is line। है ना? अब देखो यहां तक की अगर कहानी क्लियर हुई हो तो देखना, सपोज ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो जो बनने वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी? लाइन, लाइन ए बी, ठीक है। अब ये जो लाइन ए बी है, ये अपने आप में कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन रखती होगी। अब देखो ये लाइन कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये लाइन है, ये भी कुछ इंक्लाइन होगी, ये लाइन है, ये भी कुछ ना कुछ इंक्लाइन होगी। ये लाइन देखो, ये लाइन है कि स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। स्ट्रेट तो ये भी है, बट ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ना कुछ इसका इंक्लाइनेशन बनेगा, और उसी इंक्लाइनेशन की अभी हम इसके जस्ट बाद बात करेंगे। तो इसका भी कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होगा, इसका भी कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके बाद हम इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन देखते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन का बेसिक सा मीनिंग है कि भाई इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है? इंक्लाइनेशन द मेजर ऑफ, लिखो इसकी डेफिनेशन, द measure of नॉन नेगेटिव। अब इसके एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। द मेजर ऑफ नॉन नेगेटिव एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। अब देखो इसमें 3 चीजें आई हैं। पहली चीज, इसमें 3 चीजें आई हैं भाई, कौन कौन सी? पहली चीज
नॉन नेगेटिव, दूसरी चीज एक्स एक्सिस और तीसरी चीज लाइन। इन तीनों से जो एंगल बनेगा जो कि कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब किसी ना किसी फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। दो ही एंगल हो सकते हैं हमारे, देखो एंगल या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो एंगल क्लॉकवाइज होगा वो एक्स एक्सिस के साथ इस साइड इस वाली डायरेक्शन में लिया जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? और इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो चलो हो गई बेसिक बात। अब इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है, देखना उसने बोला है कि देखो सबसे पहले तो मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं जिसमें ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब उसने बोला है द मेजर ऑफ नॉन नेगेटिव एंगल, बनने का मतलब कहानी का मतलब क्या है, एंगल कौन सा होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमारे एंगल की डायरेक्शन कैसी होने वाली है, ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज नॉन नेगेटिव एंगल, मतलब हमारे एंगल की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब उसने बोला है कि एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में, जैसे मैंने कोई लाइन बना दी, अब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, ये लाइन हो गई एल और ये एक्स एक्सिस हो गया, इनके बीच में नॉन नेगेटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा इसी को हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ दैट लाइन। बात समझ में आ रही है? इस थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आई होप कि ये आपको इंक्लाइनेशन समझ में आया होगा। अब इंक्लाइनेशन के बाद अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं तो अगला जो हमारा टाइटल आने वाला है वो है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब देखो भाई, स्लोप और ग्रेडियंट, या तो स्लोप या फिर ग्रेडियंट, हम इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप का मतलब क्या है, अब देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर किसी लाइन का इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन अगर क्या है थीटा, बात ध्यान से समझना, अगर इस लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है, देखो इस लाइन को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, अगर इस लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। बात समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये लाइन है, इस लाइन का इंक्लाइनेशन थीटा है, तो इस लाइन की स्लोप जो होगी ना वो इस लाइन की स्लोप और कुछ नहीं, दैट इज एम, जनरली रिटन एज एम, और ये इक्वल टू होती है टेन थीटा। ये स्लोप ही किसके इक्वल होती है, टेन थीटा के इक्वल होती है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो स्लोप है इसका मतलब इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज एम इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे, देखना ध्यान से, अगर ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, अगर ये अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल कितना हो जाए, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। बात समझना, पहला पॉइंट है अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो कहने का मतलब ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये 90 डिग्री का मतलब ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी ना, वर्टिकल, वर्टिकल होकर के कैसी हो जाएगी लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना कि लाइन जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी विद द एक्स एक्सिस, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, m इज इक्वल टू वॉट, 10 90 एंड 10 90 इज वॉट, नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब उस टाइम पे जो उस लाइन की स्लोप आएगी वो नॉट डिफाइन आएगी, बट लाइन तो मेरी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। लाइन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, और किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में हम बोल सकते हैं लाइन जो होगी हमारी, लाइन इज पैरेलल
वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है। अब देखना अगला पॉइंट, नॉट टू जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो थीटा है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, कितनी हो जाए, 0 हो जाए, कहने का मतलब ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे अगर जो लाइन बनने वाली है उस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है वही अगर 0 हो जाए तो ये लाइन किस पे चिपक जाएगी, ये लाइन एक्स एक्सिस पे चिपक जाएगी। या फिर हम इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठा करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लाइन बनेगी, अब जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। और एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात। तो उस केस में जो स्लोप आएगी लाइन की, दैट इज व्हाट, tan 0, और वो स्लोप कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में अगर लाइन की स्लोप 0 हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन जो है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ या ना। आई होप आपको यहां तक का पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम कुछ और बेसिक चीजों की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नोट नंबर 3 जो है एक और देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, मैं आपसे कुछ बेसिक, बिल्कुल एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं अभी हम। स्लोप ऑफ अ लाइन whose 2 points are given, whose 2 points are given, एक लाइन जिसके कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है। अगर कोई लाइन है उसके मुझे 2 पॉइंट गिवन है, तो कहने का मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, उसकी हम स्लोप निकालने वाले हैं। और वो स्लोप जो है कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैंने आपसे बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन है, इस लाइन पे मुझे कितने पॉइंट दिए हैं, इस लाइन का इंक्लिनेशन सपोज थीटा है, इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट मिला है ए, और दूसरा पॉइंट पता है क्या, बी। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जो इस लाइन पे मुझे 2 पॉइंट पता है, तो इन 2 पॉइंट से इस लाइन का मैं स्लोप कैसे निकालूं, उसी चीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा होगा, और ये tan थीटा मुझे फाइंड करना है कि भाई इसका स्लोप कैसे आएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डालता हूं, तो ध्यान से देखना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब ये वाला थीटा और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल। दैट मींस ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और वहां से मैं अगर tan थीटा की बात करूं, tan थीटा कितना होगा वहां से, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, BP अपॉन AP। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि BP की जो लेंथ है, वो जो BP की लेंथ है, ये लेंथ कितनी आने वाली है, तो ध्यान से देखना, ये पूरी लेंथ y2 और यहां से लेके यहां तक की लेंथ y1। तो आई थिंक ये लाइन जो है, ये डिस्टेंस आपकी y2 माइनस y1 के इक्वल होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, तो ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली पूरी डिस्टेंस यहां से लेके, देखना यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2 है। और देखना कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इस वाली डिस्टेंस की पूछ रहा हूं, इस वाली डिस्टेंस की, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो BP की वैल्यू कितनी आई, यहां से मुझे पता चल गया tan थीटा इज व्हाट, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय व्हाट, x2 माइनस x1। तो मैं किसी भी लाइन की स्लोप बता सकता हूं अगर मुझे उस लाइन पे अवेलेबल दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो, पता हो। बात क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप
slope of a line. Find the slope of a line whose 2 points are, उसके जो 2 पॉइंट है वो क्या क्या है, 1,2 एंड माइनस का 5, माइनस का 4। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको लाइन का स्लोप बताना है जिसका पहला पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है माइनस का 5,4। तो बताओ उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे फॉर्मूला डिराइव किया है कि ऊपर आगे वाले पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को x2 y2 दे दो नाम और किसी भी पॉइंट को x1 y1 दे दो। देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, नीचे से माइनस कॉमन लेकर के दोनों को कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर आगे आप y2 ले रहे हो तो नीचे भी x में x2 लेना है, अगर ऊपर y1 ले रहे हो तो नीचे भी x में x1 लेना है, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पॉइंट हो गया हमारे पास, ए पॉइंट हो गया 1,2 और जो बी पॉइंट है ये हो गया हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 4। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया x1 y1 से और इसको डिनोट कर दिया x2 y2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्लोप निकालने के लिए, m इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कैसे निकालेंगे भाई, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, माइनस की जगह माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, ठीक है, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, माइनस की जगह माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये जनरली कितना आ जाएगा, माइनस का 6 अपॉन माइनस का 6 दैट इज 1। और यहां से मुझे उसकी स्लोप कितनी मिल गई, m इज इक्वल टू 1। उस लाइन की स्लोप कितनी होगी भाई, उस लाइन की स्लोप 1 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम अगले टाइटल पे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल, उसको कैसे फाइंड करते हैं। जो दो लाइन है, सपोज मैं अगर आपसे बोलूं कि ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। एक लाइन अगर मान लो मैंने ये ले ली और दूसरी लाइन ये ले ली, तो इन दोनों लाइन के बीच का, ये लाइन हो गई L1 और ये वाली लाइन हो गई L2, इन दोनों लाइन के बीच का क्या एंगल, और यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसका इंक्लाइनेशन क्या ले लूं, इसका इंक्लाइनेशन ले लेता हूं अल्फा और इस वाली लाइन का इंक्लाइनेशन ले लेता हूं बीटा, देन व्हाट आई विल राइट हियर। तो मैं आपसे बोलूं कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देखो एक एंगल ये भी बनेगा दोनों लाइन के बीच में, लेकिन ये एंगल कैसा होगा, ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से ज्यादा। और मुझे किसकी बात करनी है, एक्यूट एंगल की बात करनी है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एंगल है ये थीटा, ये एक्यूट एंगल है इन दोनों लाइन के बीच का, और यही मुझे फाइंड करना है, एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से बीटा की जो वैल्यू है इसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगी, अल्फा प्लस थीटा, ऐसा बोल सकता हूं क्या। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। आई थिंक यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर इसके बाद में क्या करूं, दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दूं, देन इट विल बिकम व्हाट, tan बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया तो ये तो सिंपल एज इट इज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और वो होता है tan a माइनस tan b, और a b की जगह कौन आ जाएंगे, बीटा और अल्फा। tan a माइनस tan b या फिर tan बीटा माइनस tan अल्फा
अपॉन 1 प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लाइन L1 है इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप होगी M1 दैट इज टेन अल्फा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लाइन है L2 इसकी स्लोप कितनी होगी टेन बीटा, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं। और वैल्यू रिप्लेस करके मैं क्या बोलूंगा कि यहां से जो किसकी वैल्यू निकल के आ रही है टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा क्या है, टेन बीटा जो है हमारा M2 है, टेन अल्फा M1 है। तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। समझ में आ रही है क्या बात? जो टेन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बोल रहा था क्या कि जो टेन थीटा है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो टेन एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, और टेन 0 से 90 के बीच में कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस फॉर्मूले के हमेशा क्या लगा होता है, मॉड लगा होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से मुझे उन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का क्या मिल चुका है, फॉर्मूला मिल चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो इसके बेसिस पे हम कुछ बेसिक से 4 पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नोट नंबर 1, पहला जो नोट है, पहले नोट में अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर M1 इक्वल टू M2 हो जाए, तो ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में M1 और M2 अगर इक्वल हो जाए तो M1 माइनस M1 दैट इज 0, देन द tan थीटा विल बिकम व्हाट, tan थीटा यहां से कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर उनके बीच का एंगल ही 0 हो गया, तो मैं अगर ऐसी लाइन देखूं तो इनके बीच का एंगल 0 है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों के बीच का एंगल ही तो 0 होगा, इन दोनों के बीच का अगर एंगल 0 होगा दैट मीन्स द एंगल बोथ एंगल्स ऑफ द एंगल बिटवीन द बोथ द लाइन्स व्हाट, दैट इज 0। कहने का मतलब बोथ लाइन्स आर पैरेलल। बात समझ में आ रही है क्या? बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 आपसे बोलेगा, केस नंबर 2 है कि M1 इंटू M2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, M1 और M2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। अगर ध्यान से देखना, मैं अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 रख दूं इसमें, तो नीचे 1 - 1 दैट इज बिकम व्हाट, दिस वन इज बिकम इनफाइनाइट, एंड tan इनफाइनाइट गिव मी व्हाट, 90 डिग्री। tan इनफाइनाइट मुझे कितना देगा, 90 डिग्री। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री आया तो जो दोनों लाइन है उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, अगर ये लाइन L1 है तो ये लाइन L2 होगी, और दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आई होप कि आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो बोल रहा है, अब क्या कर सकते हैं इस लाइन में, इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि M1 इज इक्वल टू व्हाट, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने आपसे तीसरा पॉइंट बोला कि M1 प्लस M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। अगर M1 प्लस M2 मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं वहां से कि यहां से मैं क्या बोलूं, M1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का M2। सही है ना? अगर M1 इज इक्वल टू माइनस M2 हो गया तो मैं M1 को क्या लिखूंगा, M1 दैट इज स्लोप ऑफ लाइन L1 दैट इज tan
अल्फा अल्फा 1 सॉरी 10 अल्फा, और ये लाइन कितनी 10, ये लाइन कितनी, इसकी स्लोप कितनी 10 बीटा। तो मैंने इसको क्या लिखा 10 अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा माइनस टाइम 10 बीटा। ठीक है, तो ये हो गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस का बीटा, 10 माइनस थीटा दैट इज माइनस 10 थीटा। ओके, तो यहां से मैंने 10 10 हटा दिया दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि भाई अल्फा किसके इक्वल है, माइनस बीटा के, साइमल्टेनियसली बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। तो कहने का मतलब अगर कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन ऐसे है जिसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, तो जो दूसरी लाइन बनेगी कब, जब m1 प्लस m2 0 होगा, वो दूसरी लाइन उसका इंक्लाइनेशन साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर कितना होगा, माइनस अल्फा के बराबर होगा, और ये इंक्लाइनेशन इधर से कितना होगा, बीटा होगा। बात समझ में आ रही है? और ये बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के इक्वल होगा। कहने का मतलब द इंक्लाइनेशन ऑफ द बोथ लाइन L1 एंड L2 आर सेम विद द एक्स एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? को इनका इंक्लाइनेशन क्या होगा, इंक्लाइनेशन सेम। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट कराए हैं, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया है, उसके बेसिस पे मैंने आपको 3 केस बताए हैं, जब लाइन पैरेलल होगी, जब लाइन परपेंडिकुलर होगी, और जब दोनों लाइन का इंक्लाइनेशन सेम होगा। और लास्ट और फाइनल केस की एक और हम बात कर लें। लास्ट केस बोलेगा, लास्ट केस जो है वो बोल रहा है क्या कि अगर जो लाइन इनकी स्लोप है m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 नहीं होकर के कितना हो जाए, +1 हो जाए। अगर वो इंक्लाइनेशन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाए, अगर वो 1 हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में देखना m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 बीटा दैट इज 1। तो यहां से कितना आया 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/10 बीटा, हाँ है ना? तो ये कितना हो गया 10 अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, ऐसा हो गया ना 1/10 दैट इज कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 वॉट 90 माइनस बीटा दैट इज कॉट बीटा। सही है कि नहीं है? इस बार अब मैं 10 से 10 उड़ा दूं तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, और मैंने क्या बोला अल्फा प्लस बीटा, उस केस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएंगे। कहने का मतलब बोथ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है? इन दोनों लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होगा, बोथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इंक्लाइनेशन ऑफ बोथ लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।